करते हैं आपके लिए स्पेशली नलिन अकेडमी पे आ चुका है कंकाल तंत्र। एनसीईआरटी बुक से है, महेश वर्णवाल का बुक है, उसी का एमसीक्यू तैयार किया गया है सार संग्रह का। और इसमें जो है टोटल कंकाल कंकाल जो तंत्र है उसका 100 क्वेश्चन एमसीक्यू में लाया गया है। इससे ज्यादा कहीं से नहीं आएगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सिर्फ इसमें मुक्त टेस्ट देंगे। और याद रखिएगा कि अगर आपको ज़्यादा डिटेल जानना है, ज़्यादा जानकारी जाननी है, तो मेरा नलिन अकेडमी पे डाला हुआ है, 9 घंटे का वीडियो है। एनसीईआरटी सार संग्रह बायोलॉजी लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताइए कितना नंबर आता है 100 क्वेश्चन में, सिर्फ कंकाल तंत्र से। इससे ज़्यादा सवाल कहीं से नहीं आएगा अगर 100 क्वेश्चन करके जाते हैं तो, अगर कंकाल से आता है तो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पहला है अस्थियां। अस्थियां मतलब बोन, हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए, बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न। डिटेल नहीं देंगे, डिटेल अगर जानना है तो ऑनलाइन साथ संग्रह जाइए और देखिए। उपस्थिति की बात करें, जिसे हम कार्टी लेज बोलते हैं, के अध्ययन को हम बताइए क्या कहेंगे, या अध्ययन की शाखा को क्या कहेगा? यही सवाल है। तो हम बताएंगे कॉन्ट्रियोलॉजी बता देंगे। तो अगर पूछे हड्डी के बारे में तो हम बताएंगे ऑस्टियोलॉजी। और अगर उपस्थिति के अध्ययन को कहेंगे तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रियोलॉजी। आप स्पीड करके ये वीडियो देख लीजिएगा। मानव शरीर के अक्षीय कंकाल, जो एक्सेस स्केलेटन बोलते हैं, में जो है कुल कितनी अस्थियां होती है? टोटल कितना होता है बताइए? हड्डियां जो है कुल कितना, मतलब कुल कितने हो सकते हैं? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो हम बताएंगे 80 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 80 होंगे। चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है, उपांगी कंकाल में जो है कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? बताइए। उपांगी जो कंकाल होते हैं उसमें कुल अस्थियों की अगर संख्या पूछेगा तो बताइए। जैसे अक्षीय कंकाल का पूछा तो 80 लगा दिए। तो जो उपांगीय कंकाल है उसका कितना होगा? 126। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। पांचवा प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव का जो खोपड़ी है उसमें कितना, बताइए, हड्डी हो सकता है? आप अपने मन से बता सकते हैं, तो बताइए। तो खोपड़ी में कितने हैं? 29। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलेंगे, बाहरी आवाज को इग्नोर करते हुए चलना है। छठा प्रश्न, वयस्क व्यक्ति मतलब बड़े व्यक्ति के मेरुदंड में जो अस्थियां होती है, हड्डी होती है, उसकी संख्या कितनी होती है? यही सवाल है। आपसे डायरेक्ट पूछता है मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। तो दो भाग में इसको ध्यान रखना होगा। एक तो जन्म के समय ध्यान रखना होगा, और एक वयस्क व्यक्ति में। तो आपसे क्या सवाल पूछा? वयस्क व्यक्ति। तो वयस्क में कितना होगा? 26 होगा। अगर जन्म के समय पूछता तो हम बताएंगे 33। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि जन्म के समय जो है, मतलब शिशु अवस्था की बात हो रही है, उसमें मेरुदंड की अगर पूछे कि कुल कितनी अस्थियां होती है बता दीजिए, तो हम बताएंगे 33 होता है, और बड़े लोगों में 26 होते हैं। अब पसलियां की बात करें, रिब्स की बात करेंगे, तो पसलियों में पूछे कुल संख्या, पूछे कितना है हड्डी का रिब्स में, मतलब पसलियां कितनी है ये पूछ रहा है आपसे। कुल संख्या कितनी है पसलियां, बताइए। पसली की बात हो रही है तो हम बताएंगे 24, 24। चलिए बी। नवा प्रश्न देखिए। तो इसमें आ गया उरोस्थी की संख्या का जो है मानव शरीर में कितना है? तो इसमें एक ही होता है। पादपों की अस्थियां मतलब पैर वाली बात हो रही है, ठीक है। बोन्स ऑफ लिम्स कुल कितनी होती है बता सकते हैं टोटल? अगर मान लीजिए पादपों की अस्थियां पूछे, हड्डी पूछे कितना है, तो हम बताएंगे 120 हड्डी। कितने बताएंगे? 120 हड्डी बताएंगे। अगर मेखला का पूछे तो, जैसे बताइए, मेखलाएं जो है, मेखलाएं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है बता सकते हैं? मतलब कुल
कितनी हड्डियां पाई जाती है, यही सवाल है। तो इसमें बताएंगे 6। कितनी बताएंगे? 6। इसका देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया गया है। 12वां प्रश्न को देखेंगे, अंतः कंकाल की बात करेंगे। अंतः कंकाल का निर्माण जो है भ्रूण की किस परत से होता है, बताइएगा। अंतः कंकाल की बात करेंगे। अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल, दो कंकाल होते हैं, जिसमें से अंतः कंकाल में मध्य चर्म होते हैं, जिसे हम मेसोडर्म बोलते हैं, और एक होते हैं बाह्य कंकाल में दोनों होंगे, मध्य चर्म भी, मतलब मेसोडर्म भी और बाह्य चर्म भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो मध्य चर्म किसका बताइएगा? तो सिर्फ अंतः कंकाल में होता है। और मध्य, और अगर आपसे पूछे बाह्य चर्म, तो बाह्य कंकाल में। आगे चलेंगे, 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है कि बाह्य कंकाल, लीजिए बाह्य कंकाल आ गया। बाह्य कंकाल में जो है किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, मतलब उत्तक पाए जाते हैं, बताइए। कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे कि बाह्य कंकाल में आपको मृत जो है टिश्यू पाया जाता है, मृत उत्तक पाया जाएगा। अब आप यही बताइए कि अंतः कंकाल में जो है किस प्रकार का उत्तक पाया जाएगा, बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि बाह्य कंकाल में जब मृत होगा तो इसमें जीवित होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न और है कि बाह्य कंकाल का निर्माण जो है किस परत से होता है। तो बाह्य कंकाल की बात हो रही है, बताएंगे। तो बाह्य कंकाल में हम दोनों लगाएंगे, मध्य चर्म और बाह्य चर्म, मैंने बताया था। और सिर्फ मध्य चर्म किस में होगा, मेसोडर्म किस में होगा, वो होगा सिर्फ अंतः कंकाल में। और दोनों किस में होंगे, बाह्य कंकाल में। 16वां प्रश्न की बात करें। 16वां प्रश्न है श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला में कितनी अस्थियां जो होती है उपस्थित होती है, मतलब हड्डियां होती है, बताएंगे। श्रेणी मेखला, पेल्विक, है ना, बताइएगा। प्लीज कमेंट करेगा जल्दी। तो इसमें 3 बताएंगे, 3 से ज्यादा नहीं बता सकते, 3 ही होते हैं श्रृंखला के रूप में अगर देखा जाए तो। आपसे पूछेगा सभी अस्थियां एक दूसरे से किस, मतलब किसके द्वारा जुड़े होती है, मतलब किस माध्यम से जुड़ी होती है। आप ये भी बोल सकते हैं किसके द्वारा जुड़ी होती है, ये भी बताइए। तो सभी अस्थियां एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती है, बताइए। मतलब हड्डी, याद रखिए हड्डी एक दूसरे से, पेशियां नहीं बोल रहा, हड्डी। तो हम बताएंगे ज्वाइंट्स, है ना, ज्वाइंट्स। मतलब अगर सभी हड्डी अगर एक दूसरे से जुड़ा है तो हम बोलेंगे उसे ज्वाइंट। क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। और भी आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग की और भी क्या कहते हैं, हड्डी और मांसपेशी को जुड़ा हुआ चीज को क्या कहते हैं, है ना। आगे चलेंगे, 18वां प्रश्न है अंतः कंकाल में पेशी तंतु कहाँ जुड़े होते हैं, बताएंगे। मसल्स जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ जुड़े होते हैं, अंतः कंकाल में पूछ रहा है। तो हम बताएंगे इसका बाह्य सतह पर जुड़े होते हैं, बाहरी सतह पर होगा। ये हो गए, मतलब बाहरी सतह पर, ठीक है, बाहर की ओर। अगर इसी सवाल में देखिए बाह्य कंकाल में अगर पेशी तंतु पूछे कि कहाँ जुड़ा होगा, मतलब बाह्य कंकाल में अगर पेशी तंतु जुड़ा होगा तो वो कहाँ जुड़ा होगा, ये बता दीजिए। तो हम बताएंगे ये आंतरिक सतह पर होगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब अगर अंतः कंकाल की बात करेगा, जुड़ने की बात करेगा पेशी तंतु का, ठीक है, तो हम बताएंगे बाह्य सतह। और अगर बाह्य कंकाल में पूछे तो आंतरिक सतह। तीसरा प्रश्न है कंकाल तंत्र मुख्य रूप से जो है किनसे मिलकर बना होता है, बताइए। कंकाल तंत्र जो है, जिसे हम स्केलेटन सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो मुख्य रूप से किससे मिलकर बना होता है। तो हम बताएंगे 3, अस्थि, उपस्थि, मांसपेशियां, तीनों से मिलकर बनता है। इंपॉर्टेंट है। अभी 21वां प्रश्न को देखेंगे। 21वां प्रश्न है वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो बड़े जो व्यक्ति होते हैं, चाहे आप लोग हैं हम लोग हों, तो इनमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं। अगर बच्चे होते तो 300 होगा, अगर बड़े हैं तो 206 हड्डियां होंगी। 22वां प्रश्न की बात करें। 22वां प्रश्न है मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी, खोपड़ी में तो हम जानते हैं, स्केल में जानते हैं 29 हड्डियां होती है। देखिए सवाल को कैसे घुमाया, उसमें सिर्फ खोपड़ी में पूछा था, इसमें मनुष्य की खोपड़ी पूछ दिया। तो याद रखना है दोनों क्वेश्चन को। सिर्फ शिशु अवस्था में अगर पूछते कि अगर बच्चा जो है ये बच्चा अवस्था का, ये शिशु अवस्था का, ये में मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी अस्थियां पाई जाती है। तो बच्चा जैसे शिशु का नाम आए तो 300, ठीक है। चलिए अब 24वां प्रश्न पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हम जानते हैं कि हमारा स्टेपिज है, कान के पास से होता है ना, कान में एक, याद रखिएगा। और फीमर कौन सी हड्डी है, बताइए। आगे चलिए, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है तो कहाँ पाई जाती है, तो लीजिए कान में पाई जाती है। सवाल को दोनों ढंग में हो गया।
अगर आपसे पूछे 26वां प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, मतलब लंबी हड्डी कौन सी है, तो लंबी कौन सी है? जांघ की हड्डी, फीमर, है कि नहीं? अब लीजिए इसी का सवाल दोबारा क्या किया है 27वां प्रश्न में, देखिए लिखा है कि फीमर हड्डी जो है शरीर के किस भाग में है, बताइए तो हम बताएंगे अरे जांघ में, है ना? अब 28 क्वेश्चन नंबर बताइए, श्रेणी मेखला की बात करते हैं। तो श्रेणी मेखला में कौन सी 3 अस्थियां जो है मतलब हड्डी उपस्थित होती है? और श्रेणी मेखला के रूप में पेल्विक, है ना? उसमें 3 अस्थियों का अगर बात हो रहा है, हड्डी की बात हो रही है, तो कौन-कौन होता है बताइए? तो हम बताएँगे एलियम, एलियम का नाम सुने होंगे? एकदम सुने होंगे, ज़रूर सुनेंगे एलियम। अब बताइए, अब इलिस्टियम, देखिए इलिस्टियम और एक है प्यूबिस, यही तीनों है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएँगे वो सही लगाएँगे। आपसे पूछे 29 चित्र के अनुसार, अब चित्र तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन बुक में अगर चित्र देखते तो मानव कंकाल का चित्र देखिएगा, सामने रखिएगा। ये बुक अगर आप लिए हैं तो ले लीजिएगा। ऐसे पीडीएफ में भेज दूँगा, ऐसे वन लाइनर के पीडीएफ में मैंने दे दिया है, देख लीजिएगा। तो चित्र के अनुसार देखा जाए तो मतलब मानव कंकाल है आपके पास, ठीक है? कल्पना कीजिए और हँसली की बात हो रही है, ठीक है? को बताइए तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? हँसली को क्या कहिएगा? ठीक है? अपनी भाषा में मानव शरीर का जो हँसली होता है बताइए कंकाल में हँसली होता है, उसमें बताइए भाषा, तकनीकी भाषा में क्या कहिएगा? मतलब उसे अंग्रेजी में बताइए ना क्या कहिएगा? बताइए। तो हम बताएँगे क्ले विकल। क्या बोलेंगे? क्ले विकल बोलेंगे। ठीक है? तो ये सवाल को आपको किताब के सामने भी रख सकते हैं, नहीं तो मानव कंकाल आपको अगर इमेज बन रहा है, तो आप उसके अनुसार लगा सकते हैं। 30वां प्रश्न है कि घुटने की टोपी, जो हमारा घुटना है, ठीक है? घुटने की टोपी मतलब कैप को जो है किस नाम से दर्शाया गया है? तो देखिए किस नाम से हम जानते हैं, इसको हटाइए चित्र को, क्योंकि चित्र के अनुसार मैंने एमसीक्यू बनाया था, तो एमसीक्यू दे दिया है, चित्र तो मैं नहीं दे पाया। लेकिन चित्र वाला वीडियो भी जल्द आ रहा है आपके पास और बड़े स्तर पे आ रहा है। तो इसी तरह सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हर ढंग का कंटेंट मिलेगा और ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा। तो बताइए इसका आंसर का जवाब दीजिए। 30वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। ठीक है? चलिए, हमारा ये घुटना के सामने ये जो कवर है ना, इसे देखिए पटेला बोला जाता है, ठीक है? कहीं-कहीं पेटेला बोल देता है। इंग्लिश में ही बोला जाता है। 31वां प्रश्न की बात करें, हाथ की कलाई, जो हमारे हाथ की कलाई होती है, कि हड्डियों को क्या कहा जाता है? हाथ की कलाई की हड्डी को क्या कहिएगा बताइए? तो हम बताएँगे कार्पल्स। क्या बोलेंगे? कार्पल्स। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर है उरोस्थी। उरोस्थी जो हमारे हैं, ठीक है? स्टेरनम बोलते हैं इसे, स्टर्नम। शरीर के किस भाग में स्थित है बताइए? तो हम बताएँगे अरे भाई, हमारा जो चेस्ट है, छाती है, बच्चे जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर उसी के बीच होता है, मध्य में होता है। अब पिक्चर मानव कंकाल का रखिएगा, सब आपको क्लियर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि चित्र में दिया हुआ है ह्यूमरस जो है किस अंग की हड्डी है? ह्यूमरस शब्द सुने होंगे और ह्यूमरस जो शब्द सुने होंगे, वो बताइए कि किस अंग का हड्डी है? ठीक है? तो हम बताएँगे ऊपरी जो बाँह देखिएगा ना ऊपर, आपका जो बाँह है, उसके ऊपरी बाँह को हम कहते हैं ह्यूमरस, ठीक है? अपर आर्म। चित्र रखिएगा तभी समझ में आएगा। मैंने इसलिए 100 क्वेश्चन लाया है। मानव कंकाल का अगर क्वेश्चन देखा जाए 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने लेकिन 100 क्वेश्चन बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि आपको मानव कंकाल अगर एमसीक्यू दे के जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन जो घूम के आ रहा है, वो आपको एग्ज़ाम देने जाएँ तो आसानी से आप पकड़ सकें क्वेश्चन को। ठीक है? 34वां प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी में या रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग को क्या कहते हैं? तो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसका निचला भाग पूछ रहा है आपसे, बताइए? तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, बताइए? जिसे अनुत्रिका अस्थि बोलते हैं, ठीक है? अनुत्रिका अस्थि, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में अगर आप पूछते तो बता दीजिए। तो बताइएगा कोक्सिकस, ठीक है? चलिए, आज से ऐसे आपको दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है? आपको इंग्लिश, हिंदी दिया हुआ है कि आसानी से आप समझ सकें। चलिए 35वां प्रश्न क्या है कि गर्दन जो हमारा गर्दन होता है, ठीक है? गर्दन जो है क्षेत्र में पाई जाने वाली जो कशे
रुकियो होता है, या हम जिसे कसे रुकाऊ बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं वहाँ पे, को क्या कहते हैं? या क्या कहा जाता है? बताइए। कसे रुका को क्या कहा जाता है? बताइए, गर्दन क्षेत्र में। तो हम उसे बोलेंगे ग्रीवा, ग्रीवा ही बोलेंगे ना? याद रखिएगा। ग्रीवा, कसे रुका, कसे रुकी बोल सकते हैं। तो कहाँ पे है ग्रीवा? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए, अगर 36वां प्रश्न की बात करें, 36वां प्रश्न है स्कैपुला, हड्डी जो होता है वो शरीर में कहाँ स्थित होता है? स्कैपुला, बता दीजिए। तो हम बताएंगे कंधे में होता है, और कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगर 37 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो पैरों के टखने, जिसे एंगल बोलते हैं, ठीक है, तो जो अस्थि होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सवाल है ये। आप अपने ढंग में कई तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं, बस मेन पॉइंट क्या है? पैर के जो टखने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम टारसल्स कहते हैं। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए, कार पल्स किसे कहते हैं? अभी जस्ट पढ़े हैं, बताइएगा अगर जानते हैं तो, अगर शुरू से एमसीक्यू देख रहे हो तो। 38वां प्रश्न है अग्रबाहु में जो है कौन सी जो हड्डी होती है, दो हड्डी पाई जाती है, ठीक है? एक मिनट। तो अग्रबाहु में कौन सी दो हड्डियां पाई जाती है, यही सवाल है। तो हम बताएंगे अग्रबाहु की बात करें, फोर आर्म की बात हो रही है। अग्रबाहु मतलब फोर आर्म, तो उसमें दो हड्डी पाई जाती है। तो टिबिया ऑफ फ्यूला, क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये पैरों के लिए है, आर्म के लिए तो है नहीं। तो बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, रेडियस और अल्ना, ये दो हड्डियां पाई जाती है। और भी बात करें, 39 क्वेश्चन आ चुके हैं और हमको 100 क्वेश्चन करना है। अब बताइए, अंगुलियों की बात हो रही है। अंगुलियों की हड्डियों को आप देखे होंगे, या चित्र में देखिए या कहीं भी देखिए, उसके अनुसार बताइए कि अंगुलियों को हड्डी को हम किस नाम से जानते हैं? आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे थोड़ा-सा क्या हुआ कि चित्र तो मैंने दिया नहीं है, डायरेक्ट एमसीक्यू बना दिया है। तो क्वेश्चन तो ये है कि अंगुलियों की हड्डियों में चित्र में जो है किस नाम से जो है लेबल किया गया है, या किस नाम से बताया गया है ना? तो चित्र तो है नहीं, चित्र का कल्पना कीजिए, या चित्र आप अपने पास किताब है तो निकाल लीजिए। उसके अनुसार बताइए। तो हम जानते हैं अंगुली को अंगुली अस्थियाँ कहेंगे, और क्या कहेंगे, है ना? तो अंगुली अस्थियाँ तो कहेंगे, लेकिन इसे और दूसरी भाषा में पूछ दे तो? बताइए, बताइए। तो हम बताएँगे फालेंजेस, क्या बताएँगे? फालेंजेस। चलिए, 40वां प्रश्न क्या है? जबड़े की हड्डी, जिसे हम मेंडिबल बोलते हैं, ठीक है? मेंडिबल बोला जाता है। मेंडिबल बोलिए, मेंडिबल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है, वह जो है कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पे आपको मिलेगा ये? तो हम बताएँगे, ये चेहरा, खोपड़ी के निचले भाग में पाए जाते हैं। तो चेहरा और खोपड़ी के निचले भाग में ये पाया जाता है। कौन? मेंडिबल, मेंडिबल। 41वां प्रश्न की बात करेंगे। 41वां प्रश्न है, अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए कौन से तत्व सबसे आवश्यक है? तो हम 2 ही चीज़ जानते हैं। आगे तो कैल्शियम जानते हैं, और दूसरा फास्फोरस का नाम सुने होंगे, फास्फोरस, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ना? है। मानव मानव जो हम लोग हैं, जीवन काल में कितनी बार जो है दाँत जो है विकसित होती है? तो 2 बार होती है। 2 बार विकसित होती है, तो बताइए कितना संख्या में विकसित होती है 2 बार होती है तो? तो 20 का, 20, है ना? 43 क्वेश्चन में, अस्थि का मैट्रिक्स जो है किस प्रोटीन का बना होता है? तो हमारा हड्डी का जो मैट्रिक्स होते हैं, बस किस प्रोटीन का बना होगा? ओशिन का नाम सुने होंगे, उसी प्रोटीन का बना होता है। ओशिन प्रोटीन का बना होता है। और भी सुनिए, अब ओशिन की बात हुई तो सुनिए, हड्डी में ओशिन मतलब अस्थियों में ओशिन प्रोटीन का प्रतिशत अगर पूछे लगभग कितना होता है, तो हम बताएँगे 38% हो जाता है। समझ गए? अच्छा, 45 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। अस्थियों को मतलब हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण, साल्ट जिसे बोलते हैं, मुख्य रूप से कौन से हैं? बताएँगे कैल्शियम, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसमें साथ में होंगे मैग्नीशियम के फॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। ये सब इजी क्वेश्चन है,
आपके लिए आसान है, इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। 46 क्वेश्चन नंबर, स्तनधारियों की जो हड्डी होती है या उपस्थि होती है, ठीक है, से जो है किस कारण भिन्न होती है? मतलब स्तनधारी का जो हड्डी है उपस्थि से अलग होती है, भिन्न होती है, कारण क्या है ये पूछेगा, कैसे पता करेंगे, है ना? तो हम बताएंगे इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, नालिकाएं, इसके कारण ही होता है, कैनल के कारण होता है। लेकिन कौन सा नालिका अगर पूछे तो क्या बताएगा? हैवर सीएन बता देंगे, ठीक है, हैवर सीएन नालिका के कारण होता है। 47 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर के किस अंग में अस्थियों की संख्या सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे भाई हाथ हमारा है ना, उसमें होती है। चलिए हाथ में आ जाते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। बाल अवस्था में अस्थियों का विकास केंद्र, डेवलपमेंट सेंटर, कहाँ होता है बता दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, उपस्थि में होता है। कहाँ? कार्टिलेज में होता है, इस जिसे हम उपस्थि बोलते हैं। चलिए दोनों ढंग में दे देता है ना कभी कभी। 49 क्वेश्चन नंबर है, टिबिया या टीवी बोल दीजिए। टिबिया मतलब हड्डी है, टीबी एक बीमारी है, टिबिया एक हड्डी है, याद रखिए। तो टिबिया अस्थि जो है मतलब हड्डी शरीर के किस भाग में पाई जाती है बता दीजिए। तो अरे टिबिया हो या एक और नाम क्या था बता दीजिए, एक और पैर का नाम है, कमेंट कीजिएगा। याद रखिएगा ये टिबिया जो है पैर में होता है, लेकिन घुटने के नीचे वाले भाग में होता है, ठीक है, उसका भी क्लियर करेंगे। आगे है 50वां प्रश्न है, कौन सा विटामिन जो है अस्थि जो होता है, ठीक है, कौन सा विटामिन जो है अस्थियों के लिए मतलब हड्डियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो हम बताते क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी ही तो इंपॉर्टेंट है। ये सब इजी क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन नंबर, लैक्राइमल, सॉरी लैक्राइमल बोल दिया, लैक्राइमल अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है, लैक्राइमल जो हड्डी होती है शरीर में कहाँ पाई जाती है? चेहरे पे पाई जाती है ना? 52 क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा है बता दीजिए। कनेक्टिविटी टिश्यूज जिसे बोलते हैं। तो अस्थि, बोन्स, बोन्स, अस्थि, बोन, बोन्स मत कर दीजिएगा, बोन्स। 53 क्वेश्चन नंबर है, मस्तिष्क या मस्तिष्क की बात करें, ब्रेन की बात करें, तो मस्तिष्क जो है जिस आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है वह क्या कहलाता है, या वह क्या कहलाता है, या उसे हम क्या कहते हैं बताइए। तो हम बोलेंगे कपाल कहेंगे, और क्या कहेंगे? और कपाल को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए तो? क्रेनियम कहते हैं, सब जानते हैं। अच्छा 54 क्वेश्चन नंबर है, कान की जो हड्डी होती है, अस्थियां जो होती है, अस्थियों का सही समूह कौन सा है? कान में आगे तो हम जानते हैं स्टेपिस, तो जहां स्टेपिस होगा आंसर वही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। 3 गो में ऑप्शन में स्टेपिस दे दे और उसके बाद बोले तो यार क्या, ठीक है स्टेपिस तो जान गए, लेकिन और तो और जान लीजिए, कान की बात अगर होगी तो हम बताएंगे मैली, यस बोल दीजिएगा, यस सा लगेगा, मन ही लगेगा, याद रखिएगा। इन कश याद रखेंगे, और स्टेपिस, ये 3 जो है हमारे कान के लिए एक समूह है, कान में है ये हड्डी, याद रखिएगा। अगर पूछे 55 क्वेश्चन नंबर, दोनों हाथों की कलाई में मिलकर कुछ अस्थियां, ठीक है, हड्डियां की संख्या जो है कितनी दी गई है? तो 16 दी गई है। कितना दी गई है? 16 दी गई। 56 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग। अंगुलियों में जो है कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है जी, बता देंगे। तो अंगुलियों की बात हो रही है जिसे हम फेलेंजस बोलते हैं, है ना? उसमें अगर कुल हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 28 बता देना है। अंगुलियों में 28 है। अगर आपसे पूछे 58 क्वेश्चन नंबर, मानव कंकाल के जो पटेला, पटेला बोलिए या पटेला बोल दीजिए, ठीक है, क्या है? तो हम बताएंगे घुटने की टोपी को कहा जाता है, किन कैप कहते हैं। और भी चलिए 58 क्वेश्चन नंबर की बात करें, दिए गए चित्र के अनुसार, तो चित्र तो नहीं दिया है मैंने इसलिए गलती है, लेकिन चित्र के अनुसार नहीं तो आप याद रखिए, मानव कंकाल तो देखे ही होंगे, अवश्य देखे होंगे। उसके अनुसार मेरुदंड का नाम सुने होंगे। तो मेरुदंड में जो है कुल कितनी अस्थियां जो है बताई गई है, मतलब जोड़ियां बताई गई, अस्थियां में भी जोड़ी बताना है कितनी है। तो मेरुदंड में अस्थियों के हिसाब से, जोड़ी के हिसाब से हम बताएंगे 33 जोड़ियां हैं। कितनी जोड़ियां हैं?
33 जोड़ियां, ये हम जानते हैं। ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस जो है शरीर के किस अंग का भाग है? तो हम ह्यूमरस को जानते हैं ऊपरी बाह बोलते हैं, अपर आर्म बोलते हैं। दोबारा ये क्वेश्चन आ चुका है। 60वां प्रश्न है पसलियां, रिब्स जिसे बोलते हैं, कि पिंजरे के सामने वाली चपटी हड्डी क्या कहलाती है? देखिए, रीढ़ के बारे में पढ़े थे, पसली के बारे में पढ़े थे, लेकिन पसली के पिंजरे के सामने वाली जो चपटी हड्डी है, क्या कहलाता है? ये पूछा था आपसे। तो हम बताएँगे स्टर्नम बोल देंगे, मतलब उरोस्थी, उरोस्थी बोलते हैं, ठीक है? और भी चलिए 61 क्वेश्चन नंबर आ गए कि हड्डियों की बात करें, बोन्स की बात करें एवं दाँतों के निर्माण में जो है निर्माण के लिए कौन से तत्व सबसे आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया है, हड्डियों के लिए भी या दाँतों के लिए भी। तो इस तरह का सवाल तो आपके साथ होते रहेंगे। अब देखिए मानव जीवन काल की बात हो रही है, उसमें दाँत 2 बार विकसित होता है। हम जानते हैं 2 बार होते हैं, 20-20 का होते हैं। अच्छा, अस्थि का मैट्रिक्स में कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हम जानते हैं ओशिन पाया जाता है। तो ये सब चीज़ तो है, दोहराई गई है। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर से चलते हैं। इसमें है कि अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण जो है, मुख्य रूप से किसके मतलब किसके होते हैं या किसके द्वारा होते हैं? किस रूप में होते हैं? ये बताइएगा। ठीक है, किस रूप में सही आंसर है? बताएँगे? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि अस्थियों को अगर कठोर बनाना है, बनाने वाले लवण को मुख्य रूप से किसके होते हैं? तो हम बताएँगे लवण की बात हो रही है तो कैल्शियम तो हम रखेंगे इसमें और मैग्नीशियम के फॉस्फेट की बात करेंगे, है ना? जो कि ये पहला क्वेश्चन हम जो शुरू में ये क्वेश्चन कर चुके थे, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमाया है, देख रहे हैं? अगर 66 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मानव शरीर के किस अंग में जो है अस्थियों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक होती है। तो हाथ में सबसे अधिक होती है, ये दोबारा क्वेश्चन आया है, लेकिन अलग ढंग से दिया है। अगर टिबिया की बात करें, टिबिया नामक हड्डी जो है, हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है? ये दोबारा आ गया है। चलिए, पैरों में, घुटनों में। फिर आ गया कि विटामिन विटामिन जो है अस्थियों के लिए, स्वस्थ के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हड्डियों के लिए, तो विटामिन डी ये हम जानते हैं। चलिए इसको हटाइए। हाँ, 69 क्वेश्चन नंबर को देखिए, फिर से थोड़ा-सा घुमाया है। लेक्राइमल, क्या बताइएगा? लेक्राइमल अस्थि शरीर के किस भाग में स्थित है? बता दीजिए। तो हम बताएँगे चेहरे में, ये हम पढ़ चुके हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर संयोजी ऊतक अगर पूछे कौन-सा है? तो हम बताएँगे अस्थि, बोन्स, हमारा हड्डी ही मजबूत है ना जी। अगर मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाला आवरण कौन-सा है बता दीजिए? तो कपाल है, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। अगर 72 क्वेश्चन नंबर देखिए, कलाई कि हड्डियों को क्या कहा जाता है बता दीजिए? तो हम बताएँगे इसे कार्पल्स कहते हैं। और कितने होते हैं? 16 होते हैं, याद रखिएगा। दोनों हाथों को जोड़कर है। चलिए, 73 क्वेश्चन नंबर है कि हथेली के अस्थियों को किस नाम से जानते हैं बताइए? तो हथेली की जो होते हैं, पल्म जिसे बोलते हैं, ठीक है? उसको हम इंग्लिश मतलब हस्तियों को हम किस नाम से जानेंगे हड्डियों को? तो हम बताएँगे भाई मेटाकार्पल्स बोलेंगे, है ना? मेटाकार्पल्स, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए तीनों जान गए, कार्पल्स, टार्सल्स और मेटाकार्पल्स। मनुष्य की खोपड़ी की बात करें, मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितनी अस्थियाँ होती है? अरे भाई कितना बार पढ़े 29 है, लेकिन सवाल तो पढ़ना है। वयस्क मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। शिशु अवस्था या शिशु जब जन्म लेता है, उस समय बताइए हड्डियों की संख्या 300। क्वेश्चन को देखिए इधर से उधर क्या है, आंसर तो सेम ही हो रहा है। अब मानव कंकाल से जितना सवाल होने चाहिए वही है ना, उससे ज़्यादा है नहीं। अब मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस, कहाँ स्थित होती है? तो कान में। बस यही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लाया कि आप देखिए कि मानव कंकाल से जितना होना चाहिए लगभग सवाल मैंने करवाया है। अभी और भी थोड़े सवाल हैं जो कि आपको इससे देखने को मिलेगा कि कितना भी सवाल का मतलब कीजिए, आंसर आपका इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता। बस इसी को इधर-उधर करता है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा तभी ऑप्शन समझ में आएगा। मान लीजिए 78 की क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है फीमर कहाँ पाई जाती है? तो हम बताएँगे जांघ में पाई जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर श्रेणी मेखला की बात करें, बताइए श्रेणी मेखला में कौन-सी अस्थियाँ पाई जाती है बताइए तो? तो 3 पाई जाती है। इलियम, ठीक है? स्टिचियम और प्यू प्यूबिस, याद रखिएगा प्यूबिस। घुटने की टोपी को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में? तो हम बताएँगे
पटेला कहा जाता है, पैटेला भी बोलते हैं, पैटेला भी, पटेला भी। अगर मान लीजिए अस्थि संधियों की बात करें, बोन जॉइंट की बात करें, कि अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है बताइए, तो हम बताएंगे ऑर्थोलॉजी के रूप में रखेंगे, ऑर्थोलॉजी में रखा जाता है ना, हड्डियों की जॉइंट को। अगर मान लीजिए पेशी की बात करें, मसल्स की बात करें, तो मसल्स के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण को क्या कहते हैं बता दीजिए, तो हम बताएंगे इसे और क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। अगर चलिए 83 क्वेश्चन नंबर है कंडरा। कंडरा को ही टेंडन कहते हैं, ठीक है। का मुख्य कार्य क्या है, टेंडन इंग्लिश शब्द है, याद रखेंगे। तो क्या करेगा, पेशी और अस्थि को जोड़ना, पेशी और अस्थि को जोड़ता है। हमें याद पता है, हमें याद है कि टेंडन अलग है और कंडरा अलग है, दिमाग से उतर गया था, लेकिन टेंडन को ही कंडरा कहते हैं। और लिगमेंट जो होते हैं, जिसे हम स्नायु बोलते हैं, स्नायु छोड़िए, इंग्लिश ये वाला शब्द छोड़िए, गलत छप गया है, लिगमेंट बोलते हैं। तो लिगमेंट जो है ये क्या होता है, हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है 84 का, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे 85 का कि मानव खोपड़ी के अस्थि जो होते हैं उसमें किस प्रकार की ज्वाइंट होती है, मतलब संधि पाई जाती है, बता दीजिए। तो अचल संधि को हम कहते हैं, अचल ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। ये हम पढ़ा चुके हैं ऑनलाइन में भी। अगर मान लीजिए पूछे अचल संधियों में जो है हड्डियों, जो हड्डी होते हैं हमारा, हड्डियां जो होती है किसके द्वारा जुड़ी होती है, अचल संधियां ज्वाइंट जो होती है, ठीक है। तो ये जुड़ी होती है सीवन के द्वारा होती है, कब्जा संधि बोलते हैं, जिसे हिंग ज्वाइंट, लटकने वाला, ठीक है, ऐसे बोल दीजिए। तो हम बताएंगे इसका, अगर उदाहरण पूछे तो हम बताएंगे अल्ना का नाम सुने होंगे, ह्यूमरस का नाम सुने होंगे, जो कि क्योहनी में वो लटका हुआ ही है, हैंगिंग ही है ना, लटका हुआ। तो कब्जा संधि है, क्योहनी हमारा आर्म, देख रहे हैं, ये सब काम करता है। अगर आपसे 88 क्वेश्चन पूछे शरीर में जो है यूरिया जो एसिड होता है, मतलब यूरिक एसिड कहिए यहाँ पे, ठीक है। 88 क्वेश्चन नंबर है कि शरीर में जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड के जमा होने से जोड़ों में सूजन आना किस प्रकार का लक्षण है, या किस रोग का लक्षण है, बता दीजिए। तो गठिया का बता देंगे ना, यूरिक एसिड बढ़ता है तो नॉर्मल बात है कि गठिया होने की संभावना हो जाती है। 89 क्वेश्चन नंबर है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या बोलेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है का मुख्य कारण क्या है, तो हम बताएंगे भाई इसका कारण क्या है। इसका कारण हम जानते हैं विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी की ही कमी नहीं है, और भी हैं, कौन से हार्मोन्स, पैराथायराइड हार्मोन्स, है ना, एवं विटामिन डी की कमी। 90 प्रश्न की बात करेंगे, बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग या कमी से कौन सा रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। तो हम बताते हैं विटामिन डी से जो होता है उसे हम रिक्की टेस्ट बोलते हैं। देखिए टेस्ट पे बोल दीजिए। अगर आपसे पूछे 91 क्वेश्चन नंबर, किस रोग में हड्डी जो है, हड्डियां जो होती है पतली व कमजोर होकर मुड़ने लगती है, टूटने लगती है, ये बोल दीजिए। तो हम बताएंगे पैगेटस रोग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 92 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, बता देंगे। तो हम बताएंगे टीटेनी, टीटेनी रोग का कारण क्या है बता दीजिए। तो टीटेनी रोग जो होते हैं वो होते हैं शरीर का जो तरल भाग होते हैं, तरल भाग में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसीलिए हो जाता है टीटेनी। टीटेनी का नाम सुने होंगे, टीटेनी चढ़ जाता है ना, तो इसके किसकी कमी से, कैल्शियम की। आगे बताइए आप। 93 लिगामेंट की बात हो रही है एवं कंडरा की बात हो रही है, किस प्रकार के टिश्यू हैं, तो हम इसे संयोजी बोलेंगे। क्यों, कनेक्टिविटी टिश्यू है ना जी, जोड़ता है ना ये बेचारा। कंडरा जिसे हम टेंडन बोलते हैं, ये क्या करता है, पेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। और लिगामेंट जो है हड्डी हड्डी को जोड़ने का काम करता है। तो भाई ज्वाइंट है, संयोजी ऊतक है, संयोजी मतलब जोड़ना। 94 चिकित्सा विज्ञान में अगर पूछे ऑर्थोप्लास्टी का क्या अर्थ है, तो हम बताएंगे जोड़ों का जो है प्रतिस्थापना करना, बढ़िया से रिप्लेसमेंट कहिए, है ना, हड्डी टूट गई तो जोड़ देंगे। आगे चलेंगे। 95 क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य के शरीर में पसली जो होती है, रिब्स जो होती है, में कुल कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 12 जोड़े। और हमें ये बताइए कि मांसपेशियां जो हम पढ़े या मेरुदंड पढ़े, मेरुदंड छोड़िए, मांसपेशियां छोड़िए, मेरुदंड बताइए उसमें कितनी जोड़ियां होती है। तो 33 होती है कि 31 होती है, प्लीज कमेंट करें, ठीक है। 96 क्वेश्चन नंबर है, पीली अस्थि मज्जा जो होता है जिसे येलो बोन मेरो बोलते हैं,
अस्थियों में किस भाग में पाई जाती है? येलो अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाएगी भाई? तो हम बताएँगे अസ്ഥियों के और हड्डियों के मध्य भाग में, बीच वाले भाग में, पीला पढ़े होंगे कलर है सब, ब्लड का ही समझिए। 97 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो हम बताएँगे लाल अस्थि मज्जा जो होती है रेड वेन मोरो अस्थि में किस भाग में उपस्थित होते हैं? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो हम बताएँगे जैसे येलो हमारे हड्डी के जो बीच में है, उसी तरह लाल जो होते हैं हमारे हड्डी का जो सीरा है या किनारा है, उसके बीच में पाया जाता है ये। ठीक है? अगर आपसे पूछे लाल रुधिर कणिका जिसे आरबीसी बोलते हैं और प्लेटलेट्स का निर्माण कौन-सी मज्जा करती है? तो हम बताएँगे लाल अस्थि मज्जा करती है, रेड बोन मैरो करती है ना? चलिए, अगर आपसे और भी पूछे 99 क्वेश्चन नंबर कि श्वेत रक्त जो कणिका होती है या श्वेत रुधिर कणिका बोलिए, ठीक है? डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, का निर्माण मुख्य रूप से किस मज्जा में होता है? कौन-सा मैरो में होगा? तो हम बताएँगे पीली अस्थि मज्जा में। तो व्हाइट वाला अगर पूछे और डब्ल्यू अगर पूछे तो पीला, आर पूछे तो लाल अस्थि मज्जा, ठीक है? जिसमें प्लेटलेट्स का भी निर्माण होता है, याद रखिएगा। और 100वाँ प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बता देंगे, एक ही दिशा में मोड़ी जा सकने वाली संधियाँ, जिसे हम क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कहलाता है? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर बी, कब्ज संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्जा संधि कहिए, हिंग जॉइंट कहेंगे, ये सब जोड़ता है ना इसलिए। तो चलिए आज के लिए हम आज भर जो है थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस रहेगा, इसलिए मैंने जैसे-तैसे अभी पढ़ा दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल से आपका कंटिन्यू टाइम पे आ जाएगा, 10 बजे रात में आएगा हमेशा, अपलोड हो जाएगा। और नली अकाडमी 2.0 पे एक एआई वीडियो स्टोरी आया है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से अगर आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो गुप्त वंश से लाएँगे। तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इतिहास का जानकारी ले सकते हैं। और इस पे जो है नलिनी अकाडमी जो ऑफ़िशियल है, इस पे जो चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो टीचर हैं वही रहेंगे, जिनकी आवाज़ है वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई एआई वॉइस नहीं आएगा। ये जैसा है आपके कंटेंट के हिसाब से ही मिलेगा और ये 100% है कि इस पे आपको तैयारी जो कॉम्पिटिशन का है, वही होगा। नई अकाडमी 2 पॉइंट पे भी कॉम्पिटिशन का होगा, लेकिन उसमें एआई वॉइस के साथ या आपको स्टोरी जो है एआई वीडियो रहेगा, वॉइस हम लोग का हो सकता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, लाइक करिए, पसंद आता है तो बताइएगा ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि आप जितना से जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हाइप दे सकते हैं, हाइप ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।